आज का सबसे मेजर इशू है दैट इज़ डंकीज़। ना। जो अमेरिका ने लोगों को डिपोर्ट किया है टू इंडिया, उसके जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा दिख रहा है पंजाब में। अगर यहाँ बांग्लादेश से या रोहिंग्या जो आए, क्या आप उनका आना पसंद कर रहे हैं? नहीं कर नहीं, रहे हैं ना, नहीं कर आपको रहे। नहीं चाहिए ना। 30 डिपोर्टेज जो इससे पहले आए थे उनसे बात हुई थी और मेरे कुछ 5 सवाल थे उनसे। और मेरा पहला सवाल, क्यों गए? उनके पास कोई जवाब नहीं इसका। वाई आंट यू फील प्राउड ऑफ योर ओन कंट्री? जी हाँ, जी एक हाँ जी। बॉर्डर स्टेट में मिलिट्री का प्लेन उतरना इज नॉट गुड। एज एन इंडियन वी शुड स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद एनी ऑफ द कंट्री। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ है मिसेस तरुणी गांधी, जो एक जर्नलिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया के और पंजाब के ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में बहुत कम बात हुई है। आज उन्हें एक्सप्लोर करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। मैम, पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर देवित। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। जी। जो आज का सबसे मेजर इशू है पंजाब में दैट इज़ डंकीज़। हाँ। जो अमेरिका ने लोगों को डिपोर्ट किया है टू इंडिया, उसके जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा दिख रहा है पंजाब में। उसका एक क्या कहते हैं, न्यूज़ बहुत बन रही है उस चीज़ के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि वो लोगों को डिपोर्ट क्यों किया गया। देखिए, अमेरिका में या किसी भी देश में, अगर हम अपने देश की बात करते हैं, हम भारतीय हैं, ज़रूर। हम कहते हैं कि अगर यहाँ बांग्लादेश से या रोहिंग्या जो आए, हाँ जी। क्या आप उनका आना पसंद कर रहे हैं? नहीं कर नहीं, रहे हैं ना, नहीं कर आपको रहे। नहीं चाहिए ना। हाँ जी। अगर वो लीगली तरीके से आते हैं हम्म। तो हम कहेंगे वेलकम। राइट। वैसे ही अमेरिका कहेगा वेलकम। हम्म। अगर आप इलीगल तरीके से आएंगे हाँ जी, तो नो कंट्री वुड वेलकम यू। बिल्कुल सही बात है। और जो अमेरिका कर रहा है हाँ जी। वो बतौर देश हाँ जी। के बतौर वो ठीक कर रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। अब बात आती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। और मैक्सिमम जितने डिपोर्टेज यहाँ आए और जिनको मैं मिली हूँ, राइट। मैक्सिमम को ठगा गया है ठीक है। ट्रैवल एजेंट्स ने। हम्म। कुछ फॉरेन में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं ऐसे ट्रैवल एजेंट्स, और कुछ पंजाब में ही बैठे हैं। और ये समस्या कोई आज की नहीं है, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अब हो रहा है या ये वाली सरकार आई तब हो रहा है या इससे पहले नहीं हो रहा था, ये होता आ रहा है। डिपोर्ट हो रहे हैं लोग हाँ, पहले से ही। पहले से ही होते आ रहे हैं। 2012 में भी हुए, 13 में भी हुए, 15 में भी हुए। राइट। हाँ, अब थैंक्स टू सोशल मीडिया तो ये अब दिख रहा है। हाँ 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 हाँ। अभी जो मेजर सवाल है कि इस इशू को हमने पॉलिटिसाइज कर दिया। राइट। मतलब आप जब कोई चीज़ पॉलिटिसाइज होती है तो आप उसको वो जूम आउट हो जाती है ना। उसके चीज़ें निकल आती जितनी है हैं बाहर। वो बहुत बड़ी दिखती हैं। हाँ जी। और ये बहुत बड़ी बात है भी। मैं कल ना एक रील देख रही थी। हाँ जी। उसमें एक सरदार जी हैं, हाँ हाँ। और वो अपने वो जो ट्रैक्टर होता है उस पे लिखा उसके है ऊपर लिख रहा है डिपोर्ट डिपोर्टेड फ्रॉम बाय यूएस। यूएस। हाँ जी। मतलब मैं इस मानसिकता को हाँ। क्या कहूँ। यू आर अ क्रिमिनल हम्म। और यू एक्टेड एज ए क्रिमिनल, हाँ जी। और यू वर मेड एज ए क्रिमिनल इंटेंशनली और इंटेंशनली। हाँ जी। कत्ल कत्ल होता है, आप इंटेंशन से करो, अनइंटेंशनली कहो। सही क्राइम बात इज है। अ क्राइम। बिल्कुल सही बात है। अब बात आती है कि ये ठगे गए। देवित, अगर आप ठगना नहीं चाहते तो क्या मैं आपको ठग सकती हूँ? नहीं, नहीं ठग सकती ना। नहीं ठग सकते। हाँ जी। आप ठगे कब जाओगे? जब खुद आपके पास आऊँ ठगने। बिल्कुल, आपकी कोई मजबूरी होगी, मजबूरी या होगी। आपका कोई शौक होगा। हम्म। मेरी तकरीबन कुछ 30 डिपोर्टेज जो इससे पहले आए थे ओके। उनसे बात हुई थी। तो मैंने ये स्टोरी भी की मेरे अखबार में, हाँ जी। और मेरे कुछ 5 सवाल थे उनसे। और मेरा पहला सवाल था कि क्यों गए? क्यों गए? बहुत सिंपल बात है। हाँ जी। क्यों गए? वो कहते जी हमने ना वहाँ जाके, मतलब उस देश में सिक्योरिटी है। अच्छा, कैसे सिक्योरिटी कैसे है? कैसे है? क्या आप पॉइंट वाइज बता सकते हैं? हाँ जी। उनके पास कोई जवाब नहीं इसका।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस सवाल को छोड़ते हैं, दूसरे सवाल पे जाते हैं। हाँ जी। क्या करना था वहाँ जाके? जॉब ढूंढते। अच्छा, कैसे? फिर जवाब का कोई मतलब, जवाब नहीं, इस सवाल का कोई जवाब नहीं उनके पास। हाँ जी। मतलब जॉब हंटिंग करनी थी ना। हम्म। हाँ, अच्छा ठीक है, नहीं जवाब है, कोई बात नहीं। तीसरे सवाल पे आते हैं। कितने पैसे लगाए हैं? हाँ, 45 लाख, 60 लाख, 1 करोड़। अरे ओके। मेरे भाई, 1 करोड़ लगा के मान लो, हाँ, हाँ, अगर अमेरिका में जाके यहाँ से 35,000 किलोमीटर दूर एक देश में इलीगली जाके तुम्हें जॉब ही ढूंढनी है, तो उतना पैसा यहाँ लगा के बिजनेस शुरू कर लो। बिल्कुल सही बात है। वेयर इज अ कॉमन सेंस इन इट? नो। अब सवाल, वी आर अगेन एट द स्क्वायर वन, हम हाँ उसी जी। स्थिति पे दोबारा आते हैं। आता है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें लगता है, बतौर भारतीय जो इतने सालों तक हम गुलाम रहे हैं ना, हमें लगता है वहाँ जाके हमने बहुत बड़ा तीर मार देंगे। साडा मुंडा तो अमेरिका विच है, तो व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? राइट। वाई आंट यू फील प्राउड ऑफ योर ओन कंट्री? हम्म। आपको तीर मारना है ना, अपने देश में मार लो भाई, किसने मना किया? सही बात है। मतलब आपका बेटा कनाडा में जाके ट्रैक्टर चला रहा है एंड यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ इट, व्हाई? जब आप कह रहे हो काम ची शर्म नहीं, हाँ जी। ये बोलते हो ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ फिर जी। यहाँ काम करते हुए काहे की शर्म? बिल्कुल सही बात है। अभी जो आप हो रहे हैं एंड नाउ यू आर, मैं इस पे मैं सच में हैरान हूँ कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, हाँ जी। इतने बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। इंजीनियरिंग किसी को क्लियर करनी है, हाँ किसी जी। को गेट्स क्लियर करना है, किसी को यूपीएससी देना है। इनके मिस, आई एम सॉरी टू स्टेट दिस, मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, इनके मिस एडवेंचर की कॉस्ट ये लोग क्यों भरें? ये कह रहे हैं हमें नौकरियां दो सरकार, हमें नौकरी क्यों भाई, तुम्हें नौकरियां क्यों दें? क्योंकि तुमने सोचा था कि तुम अमेरिका जाओगे और वहाँ पे ट्रम्प क्या झोली फैला के आओ सैया हम तुम्हारी वेट कर रहे थे, ऐसा तो था नहीं ना। राइट। हाँ तो जी। किसका मिस एडवेंचर? आपने भुगता, वी फील पेन फॉर यू कि हाँ आपने भुगता, आप ठगे गए, पर उससे पहले आप ठगे कैसे गए? आपको क्यों जाना था? आपने अपने सपनों के लिए एक अपनी पूरी फैमिली को इतने बड़े डेट में डाल दिया। सही बात है। 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, तक। 1 करोड़। देन मैंने एक लड़की की भी इंटरव्यू की थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। नो वरीज। 10 साल के बेटे के साथ वो वहाँ गई। 10 साल के बेटे के साथ? 10 साल के बेटे के साथ। ओके। बेटे का भविष्य अच्छा होगा कैसे? वो खुद अब 8वीं पास है, माँ 8वीं पास, 1 करोड़ लगा के बेटे का भविष्य उज्जवल करने चली हैं अमेरिका। कैसे? बिल्कुल सही बात है। वेयर इज द कॉमन सेंस? वाई आर्ट दे अप्लाइंग इट? और अभी जो कल रात के तकरीबन 10:30 बजे हाँ जी। एक मिलिट्री प्लेन आया है, और इस पे जो देखिए, जब भी कोई भी सरकार हो ना दिवित, हाँ जी। चाहे वो पंजाब सरकार हो चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो जो ये बात कह रहे हैं ना कि आप पंजाब में ही क्यों प्लेन उतार रहे हो, अमृतसर में ही क्यों प्लेन उतार रहे हो, ये बात सही है। आप पंजाब में ही क्यों उतार रहे हो? आप अपना प्लेन ही क्यों नहीं भेज रहे हो वहाँ पर अपने लोगों को लाने के लिए? हाँ जी। आप भेज सकते हो ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक हाँ जी। बॉर्डर स्टेट में मिलिट्री का प्लेन उतरना इज नॉट गुड। राइट। एक सिविलियन जगह पे आप मिलिट्री प्लेन कैसे उतार रहे हो? आप क्या इंडिकेशंस देना चाह रहे हो? ये बात जो पंजाब सरकार कह रही है वो गलत नहीं कह रही, वो सही कह रही है। सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं क्रिमिनल, अगर मैं वहाँ डंकी रूट से गई हूँ, मैं क्रिमिनल वहाँ हूँ, यहाँ नहीं हूँ। यहाँ नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है। आई डिजर्व अ डिग्निटी हियर एटलीस्ट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। राइट। और कल ही ये हुआ कि वहाँ से 2 लड़के जब यहाँ उतरे हैं, वो यहाँ से एब्सकॉन्डिंग थे। ठीक है। ओके। यहाँ पर पुलिस ने उन पे FIR की, आते ही उनको अरेस्ट कर लिया। राइट। हाँ सो जी।
सी रेपरकशंस किसी भी चीज़ की होती हैं। आप कहीं भी जाएं, हर चीज़ का जब आप कर्मा बोलते हैं या किसी चीज़ को भी बोलते हो ना, देयर इज़ ऑलवेज अ रिएक्शन एंड सब रिएक्शंस एंड ड्यूअल रिएक्शंस फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर यू डू। बिल्कुल सही बात है। आपको मिलेंगे, आज नहीं 10 साल बाद मिलेंगे, 10 सेकंड बाद मिलेंगे, यू नेवर नो। और आपको नहीं मिले तो आपके बच्चों को मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ देयर। तो ये और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब के लोग ही मतलब डिपोर्ट होके आ रहे हैं, गुजरात के भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। तो बतौर देश आप ऐसा क्या नहीं दे पाए कि वो जाने पे मजबूर है? बतौर देश, हाँ जी, आप अपने भारतीयों के जो माइंड में ये गुलामी बसी हुई है, वो 70 साल के बाद निकाल क्यों नहीं पाए हैं? तो ये सवाल हर उस पॉलिटिशियन को अपने आप से पूछना चाहिए जो वोट मांगने हमारे दर पर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ, द बेसिक थिंग इज सिक्योरिटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो नहीं मिली। सो द थिंग एट फॉल्ट हियर इज द माइंडसेट। यस, माइंडसेट ऑफ द पीपल यस ऑफ इंडिया। ठीक है, यस। क्योंकि उन्हें सरकार लार्ज प्रोवाइड नहीं कर रही है। लार्ज पिक्चर अगर आप बहुत पूरी पिक्चर करके देखेंगे तो ये सबसे पहली अगर गलती है वो उनके सपनों की है। सपनों की गलती, वो ठीक उनके है। सपनों की गलती है, हाँ जी, है ना? हाँ जी, देन सपनों की गलती, वो कहते हैं ना कि जब आप अपने सपनों में खो जाते हो तो आपके लिए सही गलत नहीं रहता। नहीं रहता फिर रियलिटी और इमेज, आप पता अपने नहीं सपने लगता। के पीछे दौड़ रहे पड़ते हैं, हाँ जी, है ना? बिल्कुल तो सही बात। आपको वही कस्तूरी वाला है कि ना, जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है दूर करना खुद से खुद की दूरी को। हाँ, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। हाँ ये जी। ये जितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो अपनी कस्तूरी को ढूंढने के लिए अमेरिका गए थे। अब वापस आए तो शायद कस्तूरी मिल जाए, मिल उनके जाए। अंदर ही है। डिपोर्ट बाय यूएस लिखवा के डिपोर्ट बाय यूएस। ठीक है, इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल हियर। बट आई आल्सो थिंक कि अभी भी वो उनका माइंडसेट बदला नहीं है, नहीं, क्योंकि वही डिपोर्ट बाय यूएस, दे थिंक इट्स अ फ्लेक्स कि ये अच्छी बात है, दे आर डिपोर्टेड बाय द यूएस, इसलिए लिखवा रहे हैं वो ट्रैक्टरों के पीछे। हाँ, उनका माइंडसेट ही ऐसा है। उनका माइंडसेट ही ऐसा है। दे फिर जट अथो कड्या गया था ना, अरे भाई क्या कर सकते हैं आपका। आप और सरप्राइजिंगली सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, मैं लास्ट बार जो डिपोर्ट होके आए थे उनमें से 2 को छोड़कर बाकी सब अंडर ग्रेजुएट थे। ओके। सब अंडर ग्रेड्स थे। कोई 10th था, कोई 12वीं था। ठीक है। ठीक है, मतलब हद है तुम्हारी सपनों की भी। तुम्हें पता है तुम्हारा इस देश में कुछ नहीं बनेगा भाई, जब तुम्हारा यहाँ नहीं बन रहा तो वहाँ क्या वहाँ बनेगा? कैसे बनेगा? बिल्कुल सही बात है। यहाँ जब अपने लोग हैं पावर में, अथॉरिटी, इंडियन अथॉरिटी है, हाँ। हिंदी बोलने वाले लोग हैं, पंजाबी बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे तुमसे कुछ नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या ही वहाँ पे करोगे? क्या होगा? सबसे आसान काम करना इंडिया में ही है फॉर इंडियंस। मेरे को एक चीज़ जो बेसिकली सब में, इवन मेरे में भी होगी, आप में भी होगी, हाँ या जी। सब में किसी ना किसी में, हम ना सिचुएशन से भागने आसान समझते हैं। वी आर Right. एस्केपिस्ट, राइट। राइट? हाँ जी। हमें होता है कि अच्छा यहाँ नहीं हो रहा तो फिर मैं कनाडा चला जाना, उत्थे तो हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा? मतलब यहाँ नहीं हो पा रहा तो वहाँ कैसे? बिल्कुल सही बात है। तो पहले यहाँ तो ट्राई कर लो। मरोगे तो अपने देश की मिट्टी पे मरोगे ना, बिल्कुल फेल सही होगे बात तो है। अपनी देश की मिट्टी पे होगे। हम्म, कहीं और से उनका मिलिट्री प्लेन तुम्हें छोड़ने तो नहीं आएगा। सही बात है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर तुम क्या दिखा रहे हो? ये नहीं है कि बाकी देशों के लोग डिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। हाँ जी। तो पर शोर कहाँ ज़्यादा है? इंडिया का इंडिया का। हाईलाइट चीज़ ये हो रही है। हाईलाइट ये हो रहा है, और इसके या पीछे फिर कोई हाईलाइट कारण? किया जा रहा है। हाँ, कारण वही पूछ रहा था कि क्यों किया जा रहा है, इज देयर रीजन बिहाइंड इट? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, देखिए, जब भी वो कहीं किसी और देश में जाते हैं, ही इज़ कंसीडर्ड टू बी मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन और लीडर ऑफ दिस इरा। उनको Okay. माना जाता है। ठीक है। और ये भी सच है कि उनकी वजह से, ये सच है, हमारे इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई है, राइट। और लाइक आई सेड कि अगर आप मशहूरी लेकर आएंगे
तो उसके साथ बदनामी साथ के साथ चलेगी। साथ के साथ कहते हैं ना कि शिव जिनके हिस्से आते हैं विष भी उनके हिस्से आता है। बिल्कुल सही बात ठीक है। है। हाँ। तो अगर आप प्रख्यात हैं, विख्यात हैं, तो फिर बदनामी तो साथ साथ चलेगी, साथ साथ आएगी। ठीक है। तो अब अगर इंडिया में कुछ भी होता है तो फिर यहाँ देश में कुछ भी हो, मतलब यहाँ से ये कैंडल भी नीचे गिर जाए तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? सही मैडम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम राहुल गांधी एटलीस्ट, ऑब्वियसली, है ना। तो ये स्टेचर इतना बड़ा हो गया है, देश कहाँ खड़ा है एट लार्ज, हाँ। उसको कोई नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा, चेहरे को देख रहा है, चेहरे को देख रहा है। राइट। द पॉइंट इज कि मेरी कॉन्शियस, मेरे स्टेप्स या मेरे एडवेंचर या मिस एडवेंचर से मोदी जी का क्या लेना देना? बिल्कुल सही बात है। इज इट रिलेटेबल? उन्होंने थोड़ी भेजा है वहाँ पे, खुद के दम पे गए हैं या जैसे भी मान लो। कोई भी अगर सड़क पर निकल रहा है, हाँ जी, तो एक सिविलियन ड्यूटी है उसकी, ठीक है। हाँ और जी। अगर वो सिविलियन ड्यूटी से हटके कुछ भी करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें गलती क्या मोदी जी की है? नहीं, भाई वो इंसान है, सही बात है। यूनिवर्स नहीं है अपने आप में जो कण कण में विराजमान हो। बिल्कुल सही बात है। ये बेसिक प्रॉब्लम है इंडियंस की, कि उनको लगता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है तो उसके पास शायद अलौकिक शक्तियाँ आ गई हैं। नहीं भाई, वो इंसान है। बिल्कुल सही बात है। ही हैज़ टू रन अ कंट्री, ही हैज़ टू सी द फॉरेन पॉलिसीज, कीप इट इंटैक्ट, उसको वहाँ रहने दो, आप अपना खुद का देखो, अपने अंदर झाँको। इसका एक एंगल ये भी आ रहा है कि ट्रम्प और मोदी रिलेशंस जो अच्छे थे उस कारण लोगों को यहाँ वापस भेजा, नहीं तो दे वुड हैव बीन पनिश्ड। ठीक है, तो कोलंबिया भी भेजा, इधर उधर भी भेजा, बाकी देश का भी डिपोर्ट हुआ। हाँ, अगर देखो ये भी सच है कि इससे पहले कई लोग मारे भी गए हैं, राइट। हाँ, है ना, इलीगल। जब आप किसी कंट्री में एंटर करते हो तो दे शूट यू, राइट, दे हैव अथॉरिटी टू शूट यू। ये जो पीछे आए थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिर गोली सीधी कर ली थी, फिर सानू मार देंदे ਤਾਂ ਅਸੀਂ रुक गए कि हुण तब। अच्छा, यानी पता था ना गलत। हाँ, पता था ना गलत कर रहे हो, पता था, राइट। ठीक है। हम लोग टू द एक्सटेंट, आप कभी ना अपनी घर की जो मदर्स हैं उनसे बात करना। आप जब अपनी बेटी कहीं किसी घर में ब्याहते हैं ना, तो एक फादर या रिलेटिव्स क्या चीज़ देखते हैं? नहीं पता मुझे, आई एक्सप्लेन इट टू यू। हाँ जी, श्योर। जब आप किसी घर में अपनी बेटी देते हैं, आप देखते हैं घर कितना बड़ा है, आप देखते हैं लड़का क्या कमा रहा है, राइट, ठीक है। हाँ मतलब उसका फ्यूचर सिक्योर होगा कि नहीं होगा, राइट। ये हम शुरू से हमारे अंदर है, हमारे ही देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही है, यही कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, कि तुम करते क्या हो भाई, मतलब मैं सिक्योर हूँगी नहीं हूँगी। हाँ जी, हाँ। सिक्योरिटी अगर आपका पहला आपका पॉइंट है टू कंसीडर टू मैरी समवन, ठीक है। हाँ जी, पढ़ते हम क्यों हैं? ताकि हम फ्यूचर में सिक्योर रहें। हाँ जी, सही बात। जब सिक्योर ही हमारी लाइफ का मोटो है, तो फिर डंकी में क्यों गए? सही बात है, ठीक है। हाँ। इतना इलेबोरेट होकर हाँ जी, आपने क्यों नहीं सोचा? तो व्हाई इज इट नॉट कंसीडर टू बी अ मिस एडवेंचर? ग्लोरिफिकेशन भी हो रहा है जहाँ तक मुझे लगता है। डंकी रोड्स का गाने आ रहे हैं, मूवीज आ रही हैं। अरे अभी बहुत कुछ होगा और आगे होगा, अभी बहुत कुछ होगा। हमारे देश में ऐसा बहुत कुछ होता है, ऐसे कई मिस एडवेंचर्स हुए हैं। हाँ जी, ठीक है। तो चाहे ये डंकी हो, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हो, ठीक है, तो ऐसा बहुत कुछ हुआ है, इसी देश में हुआ है और हमने देखा है उन्हें। ठीक है। तो जैसे ये जो लोग वापस आए हैं, हाँ जी, इनके खैर सपने हैं, तो लोग कहेंगे कि तो फिर हम सपने ना देखें, सपने देखना गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। मिस एडवेंचर करना गलत है, गलत रास्ते पे जाना गलत है, फॉर द सपना। हाँ, सही तरीके से रहे। हाँ, कुछ गलत नहीं है। हाँ जी, अमेरिका जाना गलत नहीं है, अमेरिका जाने का सपना देखना भी गलत नहीं है। 1 करोड़ छोड़ो, 10 करोड़ लगाओ, तुम्हारे पैसे हैं, जो मर्जी करो, पर गलत तरीके से नहीं जाओ।
देयर आर मीडियम्स, सही बात है। ठीक है, आपके पास सरकार ने, सिस्टम ने कई चीज़ें इन प्लेस रखी हैं, ठीक है। हाँ जी। सानू हुक या क्रुक जिद्दां मर्जी पहुंचा दो, ये नहीं करो, राइट। ठीक है। सही या बात फिर है। इतने काबिल बनो कि अमेरिका के आ जाओ, हाँ ये भी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। वहाँ इंडियंस हैं, वहाँ साइंटिस्ट हैं, वहाँ डॉक्टर्स हैं, वो इतने काबिल यहीं से हुए, तब उनको अमेरिका ने बुलाया कि आइए यहाँ हमारे साथ काम कीजिए, या तो इतने काबिल हो जाओ, बिल्कुल सही नहीं बात हो तो अपने देश में रहो। है। अपने, मैंने एक डिपोटी के मुंह से ये भी सुना जो ये कह रहे थे, एंड आई रियली फील पेन फॉर हिम। ही टोल्ड मी वेरी स्पेसिफिकली कि मैडम ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਟੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਕਲੋਥਸ, ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਫੂਡ, ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਇਵਨ ਹੈਵ ਵਾਟਰ, ਰਾਈਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲਓ, ਹੁਣ कहना है ना, ਹੁਣ कहते हैं। तो कहते हैं सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या होश में आए। बिल्कुल सही बात है। सपना जो करोड़ों में पड़ रहा है, जो 35 लाख में पड़ रहा है, जो 45 लाख में पड़ रहा है आपको, यहाँ पे आप उतने ही पैसे लगा के जितना मर्जी एडवेंचर कर सकते हो, एंड दैट ट्रस्ट मी वोंट बी अ मिस एडवेंचर बिकॉज इट इज़ योर ओन कंट्री। बिल्कुल सही बात है। कुछ तो बनेगा उसका, 35 कुछ तो लाख का। बनेगा ना, कुछ तो बनेगा। अपने ही देश में पैसा लगा के डूब गया तो एटलीस्ट अपने देश में तो हो। बिल्कुल सही बात है। बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। हाँ जी। तो इवन मैं बतौर जर्नलिस्ट भी, मुझे याद है, इवन आई वाज गिवन ऑफर्स टू सेटल इन अब्रॉड एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद द फ्रांस कंपनी, ठीक है। मैं आपको कॉलोनाइज्ड माइंड की हाँ बात जी, बता रही हूँ। ज़रूर। तो जब मैंने फ्रांस के, एक वेबसाइट थी पोरकोए डॉक्टर, विच मीन्स वाई डॉक्टर, ओके। तो आई यूज्ड टू राइट इन फ्रेंच फॉर देम, है ना, मेडिकल जर्नल्स आते थे, तो आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर देम एंड आई पोस्टेड दिस अपडेट ऑन फेसबुक दैट आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम। Many of the journalists ask my husband, who is happened to be a journalist again, हाँ जी। अरे तरुणी को तुमने फ्रांस भेज दिया, कब गई वो? ओके। तो अश्विनी बेचारे बड़े परेशान हाँ। कि भाई ये क्या हो रहा है, हर कोई मुझसे यही पूछ रहा है कि ये फ्रांस चली गई, फ्रांस चली गई, कैसे चली गई, क्या किया था उसने, फ्रेंच कब सीखी? तो एट द एंड अश्विनी है कि भाई यहीं बैठी है, घर पे है, यहीं से कर रही है, यहीं से भेज रही है, कहीं नहीं गई है। हाँ। योर माइंड इज दैट कॉलोनाइज्ड। बिल्कुल सही बात है। ये इस तरीके से हम गुलाम हैं, और हमें लगता है कि हम विदेश जाके हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमारा नाम हो गया है, हम ब्रांड हो गए हैं। हाँ जी। नहीं, यू आर एज ह्यूमन एज दे आर। बिल्कुल सही बात है। और आपके खर्चे अगर आप वहाँ जाएंगे तो डॉलर में ही होंगे, रुपीस में नहीं होंगे। हाँ ये भी है, खर्चे भी उतने ही बढ़ जाएंगे, जितना खर्चे भी कमाओगे उतने ही बढ़ेंगे, उतने ही बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। वहाँ जीने के लिए तुम्हें डॉलर खर्चना पड़ेगा, इंडियन रुपी नहीं चलता वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हाँ जी। बट एक ये भी चीज़ है ना कि अगर हम इंडिया एज अ होल को देखें तो उसमें नॉर्दर्न स्टेट्स मेजरली बाहर जाती हैं। यस। पंजाब सबसे ज़्यादा जाती है जहाँ तक मुझे लगता नॉट है। एक्चुअली, नॉट Okay. ओनली पंजाब, Okay. गुजरात भी जाता है, गुजराती वहाँ बिजनेस करते हैं। हाँ नहीं, फ्रॉम द डंकी रूट जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक हुआ बन गया है फॉरेन जाना, कनाडा जाना, यूएस जाना, कि भाई बैंड आ गए, अब जाना कनाडा यूएस। और यहाँ पे आईलेट सेंटर कितने खुले हैं, इमिग्रेशन सेंटर कितने खुल रखे हैं, तो आई थिंक दे आर एट फॉल्ट एज वेल, इमिग्रेशन वाले। और इमिग्रेशन वाले अभी IELTS थोड़े वाले। दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक रिलीज किया था कि यहाँ कितने लीगल हैं, ठीक और है। कितने मतलब Illegal। लीगल की लिस्ट दी थी हाँ जी, हाँ बेसिकली। जी। 140 थे या पता नहीं 114 थे, पर उससे 114 से ज्यादा तो यहाँ हमें दिख जाएंगे बिल्कुल इमिग्रेशन सही वाले। बात है, बिल्कुल सही बात है, राइट। ठीक है। हाँ। तो अभी चंडीगढ़ पुलिस ने एक गुरिंदर गुरी करके ट्रैवल एजेंट था, ओके। उसने एक नहीं 5-6 कंपनियां खोल रखी थी ट्रैवल एजेंट के नाम पे, अच्छा। और उसको अरेस्ट किया है। अभी हरियाणा सरकार ने एक ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया है, उसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपए हैं।
ठीक है. एंड माई ओनली पॉइंट इज कि मैं आपको तब तक नहीं ठग सकती जब तक आप ठगना नहीं चाहते. राइट. या फिर आप इतने नाइव हैं, इतने भोले हैं कि आपको कोई ठग के चला गया. बट विल देयर बीन एन एंड टू दिस, कि ये ख़त्म हो सकता है, ये जो चल रहा है इंडिया में, ये कॉलोनाइज्ड माइंडसेट, क्या ये बदल सकता है कभी किसी टाइम? इसका वही जवाब है देवित, हाँ जी. कि आप शराब और नशा अपनी विल पे ही छोड़ सकते हैं. जब खुद से हम ट्राई करेंगे तभी खुद से छूटेगा. ट्राई करेंगे. ठीक व्हेन है. यू स्टार्ट लविंग योर ओन कंट्री. वो कैसे होगा, उसका कोई कारण बन सकते, क्योंकि क्या है, मोदी जी की बात कर लें कि मोदी जी ने भारत को एक स्टैंडर्ड दिया है, एक फेस वैल्यू दिया है इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो इंडिया का एक्सटर्नली सही चल रहा है, बट इंटरनली इंडिया वैसा ही है जहाँ तक मुझे लगता है. नॉट डेवलप्ड अलॉट, जहाँ तक होना चाहिए था वहाँ पर हुआ नहीं है. तो क्या इंटरनल डेवलपमेंट से इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनमें ये पॉइंट आ जाएगा खुद से कि मतलब यस वी लव आवर खुद कंट्री? से देखिए, इसका ना कोई ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में कोई जवाब नहीं है. अब हो ये सकता है कि दिवित या यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हाँ जी. कि इनका सही, जो इनका सही है वो मेरे लिए गलत है, गलत है. हाँ जी, ये तो है. मेरा सही इनके लिए गलत है. ठीक है. हाँ जी. तो जो भाई साहब वो गाड़ी में लगा रहे थे डिपोर्टेड बाय यूएस, उनके लिए वो शान की बात है. सही बात हमारे है. लिए वो रिडिकुल है ना. हाँ. हम हंस रहे हैं उस बात पे कि भाई तू क्या कर रहा है. ठीक है. तो जैसे मैं आपको बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करती हूँ. राइट. कि जैसे एक मेडिसिन, मे बी वी टॉक अबाउट पैरासीटामोल. हाँ जी. मेरे शरीर पे अलग असर करेगी, आपके शरीर पे अलग असर करेगी, हर एक पे अलग अलग करेगी. हाँ जी. वैसे ही चीज़ों को समझने का नज़रिया इंसान से इंसान बदलता जाता है. बदलता रहता है. राइट. ठीक है. और सिर्फ इंसान ही इस धरती पे ऐसा है जो किसी का कत्ल करने के बाद भी उसका दिमाग खुद को समझाने के काबिल है. वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा डिज़ाइन कर देगा कि वो सही क्यों है. बिल्कुल सही बात है. जस्टिफाई कर लेगा वो जस्टिफाई कर लेगा. हाँ जी. ये इंसानी दिमाग इतना कमाल का है. तो जितने लोग डिपोर्ट होकर यहाँ आए हैं, उनके मुताबिक वो एक सरकारी नौकरी के अब हकदार हो गए हैं. ठीक है. क्योंकि वो डिपोर्ट होके यहाँ आए हैं. ठीक है. हाँ. मतलब उनका, अगर आप उनको पॉइंट वाइज पॉइंट बात करनी शुरू करो, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब उनके पास तर्क नहीं बचता है या कुछ नहीं बचता है, तो वो कहेंगे कि तू तो मोदी भक्त हो. मोदी की कोई बात भी नहीं है इसमें. बिल्कुल सही बात है. इन सब डिपोर्टेशंस के पीछे एक पंजाब का पॉइंट भी निकाला गया है कि जो पंजाब की सरकार है या पंजाब का जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पंजाबी लोगों को वो हक नहीं देता, या वो क्या कहते हैं वो जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकता जो उन्हें चाहिए पंजाब के अंदर. आई बेग टू डिफर हियर. ओके. आई सीरियसली बेग टू डिफर हियर. क्योंकि ये जो सरकार आई है, ये सरकार जो दिखाई दे रहा है, हाँ मतलब जो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो ये कहती है कि आओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, जॉब ले लो. वही ना. फिर लोग कहते हैं कि हमें पढ़ाया ही नहीं गया, हमारी एजुकेशन वैसी नहीं है, कि क्योंकि स्कूल भी चाहिए उसके लिए. जो विलेजर्स हैं, जो मतलब छोटे इलाकों में से आए हैं, स्मॉल टाउन पीपल, दे डोंट थिंक दैट दे हैव इनफ एजुकेशन टू अपेयर फॉर दोस एग्जाम्स. देयर इज नो विलेज इन दिस पंजाब where there is no school. I beg to disagree on this. There are schools. Yes, there may be lag of infrastructure. Right. Yes, there may be lag of teachers. But I beg to differ here कि स्कूल नहीं है. स्कूल तो है भाई, स्कूल है, बट वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाँ मैं मानती हूँ कुछ जगह पे नहीं होगी, पर मोस्ट ऑफ द पंजाब में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है और दे रहे हैं. तो इट इज़ जस्ट फॉर द फ्लेक्स कि लोग बाहर जा रहे हैं. हाँ, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए बाहर ऊपर दिखाने के लिए. ठीक है. तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास ज़मीनें हैं और अगर आपके बच्चों के पास इतने पैसे हैं कि वो चिट्टा खरीद के, ठीक है, हाँ जी, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं, तो उतने ही पैसे की वो किताब खरीद के पढ़ भी सकते हैं. बिल्कुल सही बात है.
ठीक है, तो इट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए सबको पता होता है, हाँ जी। सबको पता होता है। जो यहाँ पर 22-23 साल का हो गया है इंसान, उसने उसके पास 22-23 साल की ज़िंदगी का अनुभव है, उसे पता है उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अंधा कोई नहीं होता, सब समझदार हैं यहाँ पर वो अपनी समझ में किसी सही चीज़ को समझ रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो उसको सही समझ रहा है गलत समझ रहा है, बात फिर उसके आगे चलती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये कह देना कि सरकार नहीं कुछ कर पा रही है, शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ती है। वो तो एक स्केपगोट है ना, सरकार तो एक स्केपगोट है। क्या जब कुछ नहीं हो रहा तो सरकार पे नाम लगा मैंने दो। ऐसे भी लोग देखे हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस देवित, के आई हैव सीन अ गर्ल हु वाज पैरालाइज्ड, नॉट पैरालाइज्ड, वो लड़की 5 साल की थी, ठीक है। जीरकपुर में रहती थी, और बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और पतंग ना उसकी बिजली की तार से लिपट गई। ठीक है। वो बच्चा पतंग उतारने गया और तार से ही चिपक गया। झटकों ने, बिजली जब उसका करंट लगा, उसकी पूरी बाजुओं को उसने सोख लिया, है ना। ठीक है। और इमीडिएटली माँ भागी। मैं ये आपको किस्सा बता रही हूँ कि वो बच्ची जब पीजीआई पहुंची, ठीक है। तो जब वो पीजीआई पहुंची और उस बच्चे की दोनों बाजुएं काट दी गई। द मोमेंट इट हैपेंड, उस बच्चे के पिता ने पूरी की पूरी फैमिली को छोड़ दिया कि मैं नहीं पाल सकता भाई, मेरे से ना कोई अपंगली बच्चा पाला जाएगा। ही abandoned his family there and then. The 5-year-old child was in depression. यहाँ पे एक फिजियाटिस्ट हैं फिजियोथेरेपी में। हाँ जी। शी वॉज रियली यू नो, थोड़ा कहते 5 साल के बच्चे को डिप्रेशन कैसे हो सकता है भाई। वो बात की, एंड आई एम अ मदर, राइट। तो व्हेन आई हैपन टू मीट दैट गर्ल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, शी वॉज 11 year old. वो इतने सालों से पीजीआई लगातार आ रही है, 6 साल से, है ना। तो उनकी स्टोरी जब डॉक्टर हमें सुना रही थी, मैं उस बच्चे को देख रही थी। शी वॉज सो कॉन्फिडेंट, ओ माई गॉड। डॉक्टर ने, पीजीआई की डॉक्टर ने उस बच्ची को पहले तो उसकी काउंसलिंग की, आर्टिफिशियल लिम्स के साथ उसको करना सिखाया, और फिर उसको केंद्रीय विद्यालय में उसकी एडमिशन कराई, चिट्ठियाँ लिख लिख के पीजीआई ने अपनी तरफ से। नाउ दैट गर्ल, शी वॉज टॉकिंग टू मी। तो ना हुआ क्या कि हम कुछ पत्रकार बैठे थे, तो रिफ्रेशमेंट आई हम सब के घर, तो एवरीबडी स्टार्टेड रीडिंग एंड शी वॉज नॉट हैविंग फूड। तो मुझे ना वो मदर इंस्टिंक्ट ना आपकी जाग जाती है कि बेटा आप खा नहीं रहे हो। कहती नहीं मैं खा लूँगी। मैं कहा नहीं, मैं कैसे मानूँ, आप खा के दिखाओ। तो कहती ओके। उसने अपने आर्टिफिशियल लिम्स से खाना बड़ी कंफर्टेबली मुझे खा के दिखाया, एंड आई फील रियली हैप्पी। एंड व्हाट हैपेंड वाज, टीचर कहती है, मतलब द डॉक्टर वाज टेलिंग मी कि वो बच्ची को हम इसलिए बुलाते हैं ताकि वो जितने लोग बड़े आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये बच्ची जाके उन्हें कंसोल करती है, इंस्पायर करती है लाइफ के लिए। ओके। मैं क्या, अच्छा, मैं क्या कैसे करते हो। एंड शी टोल्ड एन अमेजिंग थिंग टू मी। वहीं पे एक अंकल खड़े थे, वो कहते जी इन्होंने अभी अभी मुझे किया। अच्छा। मैं क्या, अच्छा बेटा कैसे किया। कहते जी ये बच्चा ना कवर बैठा था, हाँ जी, और मुझे पता नहीं था इसके आर्टिफिशियल लिम्स लगे हुए हैं। ओके। कहते मैंने बच्चे को कहा कि बेटा तेनू क्या पता की बीतदी है। कहती इसने अपने रिमूव किए कि अंकल जी मैनू किद्दां नहीं पता दसो। एंड यू नो व्हाट शी टोल्ड मी आफ्टर दैट। कहती दीदी आई एम जस्ट विदाउट लिम्स, हियर आर पीपल बीइंग ब्रेनलेस हैविंग ब्रेन, and this is so big. She's just 11 year old. बिल्कुल सही बात है। एंड हम किस पे रो रहे हैं कि हमें भविष्य अमेरिका देगा। हम सिक्योर नहीं है, इस पे रो रहे। हमारे पास क्या नहीं है, हम सिक्योर नहीं है। राइट। That 11-year-old girl gave me a motto of life. हम कहाँ खड़े हैं। वो बच्ची, एंड द डॉक्टर वाज टेलिंग मी कि तरुणी शी won so many awards, and she knew French, she knew Mandarin, okay, she knew German,
शी न्यू इंग्लिश। 11 साल की बच्ची। 11 साल की बच्ची विद नो लिम्स एंड शी कुक्स फूड आल्सो बाय द वे। वाह, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। ऐसे भी लोग हैं। राइट। तो रोने को तो जिंदगी पड़ी है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुछ करके दिखाओ फिर इंसान मानेंगे। हाँ, कुछ करके दिखाओ। बिल्कुल सही बात है। राइट। चलो थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट करते हैं। अभी चिट्टे की बात हुई थी, ड्रग्स की बात हुई थी, एंड जो पंजाब की एक इमेज है इंडिया में, उसको दिखाया जाता है ऐसे कि इट इज़ फुल ऑफ ड्रग्स, यहाँ पे लोग ड्रग्स लेते हैं, या दिस स्टेट इज़ ऑफ ड्रग्स। उसके कारण भी है कुछ कि बॉर्डर स्टेट है इसलिए ड्रग्स आते हैं यहाँ पे एंड ऑल दैट। लेकिन जो असल पंजाब है, क्या उसमें ड्रग्स है? हाँ है, बिल्कुल है। ओके, उतने हैं जितने दिखाए जा रहे हैं, कम है, ज़्यादा है? मेरे ख्याल से हाउ वुड आई क्वांटिफाई इट, क्योंकि मेरे लिए एक भी घर अगर ड्रग से पीड़ित है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। बट हाउ वुड यू क्वांटिफाई इट, मुझे नहीं मालूम। बट हाँ, जितना दिखाया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और थैंकफुली आई फील, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये कहने में कि ये सरकार जो इस वक्त है पंजाब में, ये ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए वाकई ही काम कर रही है। ठीक है। हाँ। कैसे? आई टेल यू हाउ। ये सरकार ने कई ऐसे क्या कहते हैं क्रैकडाउन्स किए हैं उन लोगों पर जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, उनको रोकने का काम भी किया। बट यस, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़े लेवल पर हमारे देश में ड्रोन के मीडियम से ड्रग्स फेंकता है, और वो आगे से आगे जाते हैं, और इस पे भी बीएसएफ भी काम करती है, पंजाब पुलिस भी काम करती है। पर हाँ, और आपको पता है हमारे जो गवर्नर इससे पहले थे, अभी गुलाब चंद कटारिया जी हैं, इससे पहले बनवारी लाल पुरोहित जी थे। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने गांव-गांव में ना एक कमेटियां बनाई, ठीक है, ड्रग्स के ऊपर ही। तो लोगों को पता होता है ना किसने ड्रग सप्लाई किया, क्या किया, तो वो पुलिस के साथ मिलके चैनलाइज करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पर अब गिर गया है, तो पुलिस क्रैक डाउन करती है, फिर पकड़ती है। इससे इतना फर्क आ गया है अब तक। हाँ जी। बट अगेन आई वुड से कि अगर एक भी घर में ड्रग के कारण मौत हो रही है तो इट इज़ रियली वेरी वेरी पेनफुल एंड यू कैन नॉट जस्ट क्वांटिफाई इट। एक भी बच्चा अगर उससे मर रहा है तो इट इज़ पेनफुल एज अ सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है ना। तो मैं सीरियसली आई हैव सीन 10 साल के बच्चे को चिट्टा लेते हुए, मैंने मेरी आंखों से देखा है। होता है, इट इज नॉर्मल है, इट इज देयर। एंड अभी थोड़े दिन पहले आपके इस चैनल के मीडियम से ही अगर मैं बच्चों को बता दूं, पेरेंट्स को बता दूं कि आजकल चंडीगढ़ में भी, मोहाली में भी स्कूलों के बाहर स्ट्रॉबेरी कैंडी के नाम से अगर कोई कैंडीज बेच रहा है तो वो ड्रग्स हैं। प्लीज़ अपने बच्चों को रोकिए उन्हें खरीदने के लिए। स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऑरेंज कैंडी, ये एनर्जी कैंडी है, ये वाली कैंडी है, एनर्जी बूस्टर्स दे रहे हैं। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एनर्जी बूस्टर इन दिस वर्ल्ड। एनर्जी बूस्टर आपकी मम्मा जो घर में बना रही है ना, वो एनर्जी बूस्टर है। बाहर जो मिल रहा है वो एनर्जी बूस्टर नहीं है। उससे पहले आदत दिलवाते हैं, फिर नशे में तरफ जाते हैं। बिल्कुल राइट। यहाँ पे ना एक्चुअली नॉर्मलाइज भी हो गया है नशा, जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज आई हैव सम फ्रेंड्स हियर इन कॉलेज, तो उनसे बात करा था। ही इज़ फ्रॉम वेरी कोर विलेज, बिल्कुल गांव से है वो। तो आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड उसने बताया कि मेरे साथ दोस्त नशेड़ी हैं। हाँ। तो मैंने कहा कैसे? मैंने पूछा कि क्यों नशेड़ी है, कैसे नशेड़ी है? कह रहा चिट्टा कर दे। मैं कहा अच्छा, चिट्टा मिलता कित्थों है? कहना सरेआम मिलता, तेनों दवा लूँगा मैं कल। हाँ, एक मेडिसिन है वो भी मिलती है, चिट्टा मिलता है, सरेआम मिलता है, बहुत आराम से मिलता है। सो इट इज़ वेरी नॉर्मलाइज्ड हियर इन पंजाब की सरेआम मिल रहा है ये, तो इट इज़ नॉट गुड। सी अगेन देवित, गवर्नमेंट पुलिस कैन नॉट बी ओमनी प्रेजेंट। राइट। ठीक है, एक तो ना ये साइकी बदलनी बड़ी ज़रूरी है कि it is for the government to see. No dude, it is for you to see, for society to see. It is for society to see. Right. हाँ जी। Police comes later. सही बात है। मैंने अगर किसी को चाकू मारने का सोच लिया है
तो इट इज़ मेरी सराउंडिंग को देख वॉच आउट करना पड़ेगा कि मैं कर क्या रही हूँ. बिल्कुल सही बात है. माई सोसाइटी वुड कंट्रोल मी. पुलिस कम्स लेटर, गवर्नमेंट कम्स लेटर. अगेन तो माइंडसेट की बात होगी फिर से. माइंडसेट है. उनके पेरेंट्स नहीं रोक रहे उन्हें, उनके नहीं, सराउंडिंग्स पेरेंट्स नहीं रोक क्यों, रहे. कोई पेरेंट्स क्यों चाहेगा कि उनका वही बच्चा तो. ड्रग ले. राइट. ठीक है. पर उनको बिगाड़ने के जो दोस्त के रूप में दुश्मन आए हैं. ठीक है. सही उनको बात है. वहाँ पे और एक बच्चा आपकी ही एज के बच्चे बोलते हैं. हाँ जी. ठीक है कि ओ यार तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता. भाई मेरा सवाल, बात मैं है. अपने बेटे को बोलती हूँ कि बेटा अगर तुझे ये कोई कहे ना कि दोस्ती के लिए तू इतना नहीं कर सकता, तो उसको वहीं पे जवाब दे कि दोस्ती के लिए तू छोड़ नहीं सकता. बिल्कुल कैसी सही दोस्ती है बात भाई? हम्म. छोड़ के बता ना तो मानूं. हम्म. ट्राई करने के लिए क्यों बोल रहा है? छोड़ के दिखाना मेरे लिए, तो दोस्ती है. बिल्कुल सही बात है. दोस्ती ट्राई करने में नहीं है. दोस्ती तो दोस्त छोड़ने में है. छोड़ने में. बिल्कुल सही बात है. तो अगर हम सब चीज़ों की बात करें, डंकी से लेकर नशों की, तो सोसाइटी और सोसाइटी का माइंडसेट इज़ एट फॉल्ट. कि जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम काम करते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी वर्क करती है, दैट इज़ एट फॉल्ट फॉर एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग फ्रॉम डंकी टू नशे. एट लार्ज. हाँ जी. एट लार्ज देखिए, सोसाइटी को खराब करने में जितना खुद का सोसाइटी का अपना रोल है, हाँ. उसमें हर चीज़, हर पहलू ने उसमें कंट्रीब्यूट किया. कभी हवन होता देखा है? हाँ जी. हवन में क्या देते हैं हम? आहुति देते हैं. हाँ जी. तो ये जो हवन है ना, इसमें सबने आहुति दी और जल रहा हमारा समाज है. और ये हवन कोई अच्छा वाला, मतलब इसे हवन नहीं बोलना चाहिए. ये चिता है. चिता है. ठीक है. हाँ जी. और ये सबको ख़त्म करेगी फिर. आपको नहीं समझ में आ रहा. और मेरे करने से क्या होगा, ये सोचने की जगह कि मैं खुद का कर लूँ, ये बेटर है. ये बेटर है. मैं अगर जाते हुए, जो लोग बोलते हैं कि तेरे कल्ले कागज चक्कन तो सड़क तो की हो जाना है, ये होगा कि मैंने मेरा मन शांत किया, मैंने गंदगी हटा दी. हाँ पर जी. अगर यही चीज़ सब सोचने लग जाएं तो क्लीनिनेस आ गया. हो गया. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी. मैंने सोच लिया कि मैं अपने दोस्त के कहने पर ये चीज़ें ट्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरा मेंटल पीस चाहिए, मुझे मेरी कॉन्शियस क्लियर चाहिए. हाँ जी. तो अगर इतना सोच लिया, सबने सोच लिया तो हो जाएगा. सब हो गया ना. हो गया. सही बात. ठीक है. जब हम छोटे थे, हम स्कूल जाते थे ना, तो हमें नैतिक शिक्षा के नाम पे एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, मॉरल वैल्यूज. मॉरल वैल्यूज. हाँ जी. आजकल स्कूलों में वो मॉरल वैल्यूज नहीं सिखाते हैं. मैंने तो वो देखा नहीं. मतलब मेरा बेटा स्कूल जाता है तो आई डिडंट सी दिस एज अ सब्जेक्ट और ए पीरियड. हाँ जी. हमारे टाइम पे तो होता था. हमारे टाइम पे भी था. ठीक है. It was. अब नहीं मैं स्कूल में देखती. तो ये भी एक जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड. जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बहुत पुराना सिस्टम है, बट वट आई थिंक इज़ कि जो सिस्टम पहले था बिफोर द फॉरनर्स या बिफोर इंग्लिश मैन केम, वो जो इंडियन कोर्स सिस्टम था, दैट वाज अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ एजुकेशन. बट वो एक कॉलोनाइज होने के कारण वी हैव चेंज आवरसेल्फ, वी हैव चेंज आवर माइंडसेट्स. तो जो आज चल रहा है दैट वाज 200 ईयर्स अगो. लेकिन जो आज फॉरेन कंट्रीज में चल रहा है एजुकेशन सिस्टम, दैट इज़ 200 ईयर्स अहेड ऑफ अस. तो इंडिया एज अ कंट्री उस चीज़ में पीछे है इन एजुकेशन बिकॉज ऑफ द सिस्टम वी आर लिविंग इन. व्हाट डू यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, as an Indian, we should stop comparing ourselves with any of the country. Right. Right. It is not that drugs are not happening in America. It is not that. Yes. Even much more worse than us. Yes. हाँ जी. We could even imagine. Right. ठीक है. हाँ जी. Now coming to development, we have evolved, we have developed, and we are way ahead than many countries. Okay. Specifically the countries where burqa is there, specifically where there is a sharia, we are way ahead than them. हाँ जी. Right. So there is no comparison when it comes to India. Okay. The cultural values, the weather,
everything we are a versatile country, सही बात है, राइट. so there is no comparison. हाँ जी. Now coming down to the development or whatever abc, there are lot many things into it, Devit. Okay. If we start digging it up, it would be never ending debate. To end this podcast, I would like you to give some advice to the society as a whole. एक बिल्कुल अल्टीमेट एडवाइस टू सोसाइटी कि जो सब सुने और सब उसको अमल कर पाए इन द पर्सनल लाइव्स, इन देयर सोसाइटल लाइव्स, कि वो कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ें या ज़िंदगी में रहें, हाउ टू लिव, एन अल्टीमेट एडवाइस. Devit, now जिस एज में मैं हूँ, हाँ जी. आई एम नॉट गोइंग टू टेल माई एज बाय द वे, जिस एज में मैं हूँ, हाँ जी. पिछले कुछ महीनों में जो भी मैंने देखा समझा, उसमें मैंने एक चीज़ बड़े कायदे से समझी कि कभी किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए. ठीक है, ठीक है. हाँ जी. पर फिर भी हाँ. मैं सोसाइटी से बड़ी हम्बल और अपने अनुभव से एक बात कहूँगी कि दुनिया को बदलिए मत, सिर्फ खुद को बदल लीजिए. दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं होती है. स्टार्ट विथ योरसेल्फ. हाँ जी. ठीक है. आप सही तो जग सही. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. एंड दुनिया सिर्फ आपसे शुरू होकर आप पे ही ख़त्म हो जाएगी. द ओनली प्रायोरिटी यू मस्ट हैव, जब तक आपकी सांस चल रही है उसकी रज़ा से, हाँ जी. कि ये जो शरीर आपको उसने दिया है, फर्स्ट स्टे ग्रेटफुल फॉर दैट. ठीक है. सबसे बड़ी ब्लेसिंग सिर्फ इतनी है कि आप अगली सुबह उठ पा रहे हैं, आपकी नींद खुली, आप सांस ले रहे हैं, आपके शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं. दैट द अल्टीमेट ब्लेसिंग. बिल्कुल सही बात. और आप सब लोग जो अभी डिपोर्ट होकर वापस आए हैं, आप कोविड का टाइम याद कर लीजिए जब आप सांस के लिए तरस रहे थे. रिमेंबर दैट. बिल्कुल सही बात है, राइट. ठीक है. आप उस इरा से बाहर निकल के आए, भगवान ने आपको बहुत बड़ा मैसेज दिया, आप नहीं समझे, आप फिर उसी कहते हैं ना मृग इच्छा, कस्तूरी ढूंढने निकल पड़े हैं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. और कस्तूरी तो आपके अंदर ही है. अंदर ही है. बिल्कुल सही बात है. चलो, थैंक यू मैम फॉर कमिंग, एंड thank थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग रियलिटी टॉक.